नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन जोन प्रयागराज में। मैं अखिलेश चतुर्वेदी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं जो कि भूगोल से संबंधित है। जीएस के भूगोल पोर्शन से, ज्योग्राफी जिसको आप कहते हैं। इसमें समझना यह है बेटा, प्रश्न अक्सर आ जाता है कि मौसमी गतिविधियां किस मंडल में होती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी से तीसरी परत कौन सी होती है, पृथ्वी पर टीवी या सिग्नल कैसे संभव होता है, वो रेडियो वेव्स कहां से वापस आती हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं वही आपको बताऊंगा कि हमारे पांचों मंडल पृथ्वी से शुरू होकर ऊपर कैसे होते हैं, इनमें कहां पर क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान देना होगा, हम कहां हैं, हम पृथ्वी पर हैं, जिसे आप अर्थ कहते हैं। कहां हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी से ऊपर जाते ही पहला मंडल कौन सा पड़ेगा बेटा? पहला मंडल कहलाता है क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। यही वो मंडल है जहां मौसमी गतिविधियां होती हैं। कौन सी गतिविधियां? मौसमी गतिविधियां। हे भैया, मौसमी गतिविधियां का मतलब क्या? बिजली का कड़कना, पानी का बरसना, पानी बरसना, बिजली कड़कना, जो आप बिजली कड़कती सुनते हैं ना, बादल का चमकना, बादल का चमकना, ये सब कहां होता है बाबू? ये सब होता है यही क्षोभ मंडल में। जैसे ही आप क्षोभ मंडल को छोड़ के ऊपर बढ़ते हैं, अगला मंडल कहलाता है समताप मंडल। ए भैया, बहुत महत्वपूर्ण है समताप मंडल। यहां पर पृथ्वी पर जीवन देने वाली ओजोन परत पाई जाती है। याद रखना, ओजोन परत कहां? समताप मंडल में। ओजोन परत कहां? समताप मंडल में। O3 सिंबल है, ओजोन परत। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यहीं पर रोक लेती है, जो खतरनाक किरणें हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, जिनसे त्वचा का कैंसर हो सकता है। लेकिन यहां पर एक काम और होता है, यहां पर समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। क्या उड़ती है भैया? हवाई जहाज। प्रश्न पूछता है, जहाज उड़ाने के लिए जो कैप्टन होता है उसको सबसे बेहतर कौन सा मंडल लगेगा? समताप मंडल है भैया। इसीलिए आपकी जो ओजोन है ना, इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहां पहुंचती कैसे है? ये जो जहाजियां उड़ती है समताप मंडल में ना, CFC छोड़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, काट देती है। तो ये कौन सा मंडल? समताप। ऊपर चलेंगे, मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। याद रखिएगा, कौन सा मंडल? मध्य मंडल। और ऊपर चलिए, आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। ए भैया, यहां क्या होता है, जितना आपके पृथ्वी पर सिग्नल मिलता है, मोबाइल फोन, आप हमको देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, टीवी का चलना, मैच आप देख ले रहे हैं, कैसे यहां से आयन मंडल से वो किरणें वापस लौट आती हैं और पृथ्वी पर सिग्नल मिलने लगता है। ये कौन सा मंडल? आयन मंडल। इसके बाद का जो मंडल होता है उसे कहा जाता है बहिर्मंडल या फिर अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। बहिर्मंडल या अंतरिक्ष। अंत हो गया पांचवा मंडल। उसके बाद स्पेस है, क्या है कुछ नहीं पता, वो अंतरिक्ष है। तो याद रखना, क्षोभ पहला, समताप दूसरा, मध्य तीसरा, आयन चौथा, बहिर पांच। कुल मंडल कितने? 5। क्षोभ मंडल में मौसमी गतिविधियां, पानी बरसना, बिजली कड़कना, बादल चमकना, या फिर जो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष बनता है, सब कहां पर? यही क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत O3 पाई जाएगी, हवाई जहाज यहीं उड़ेगी, जो CFC देगी, ओजोन को खत्म कर देगी, पृथ्वी पर रहना मुश्किल। फिर कौन सा मंडल? मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। यहां पर क्या होगा? यहां से आपके पृथ्वी पर जितने भी इंटरनेट के उपकरण हैं उनका चलना संभव। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणें यहीं से डिफ्लेक्ट होकर, परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाएंगी। और लास्ट में बहिर्मंडल, जिसे आप अंतरिक्ष मंडल कहते हैं। इतना याद रहा तो गारंटी है कि यहां से एक प्रश्न आना है और वो आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।